दोस्तों, एक बार दो दोस्त होते हैं, रमेश और सुरेश। ये दोनों एक दिन अपने ऑफिस से घर जा रहे होते हैं कि तभी एक अनजान आदमी उन दोनों के पास आता है और कहता है कि वह एक बिजनेसमैन है और उसके पास ऐसी बिजनेस आइडिया है कि वह 5 दिन में पैसे डबल करके दे सकता है। तो फिर वह रमेश और सुरेश से कहता है कि अगर आप मेरी इस आइडिया में पैसे इन्वेस्ट करें तो मैं आपको हर 5 दिन में पैसे डबल करके दे सकता हूँ। फिर रमेश और सुरेश 2 मिनट के लिए सोचते हैं और फिर रमेश अपना फैसला बना लेता है कि वह इस अनजान आदमी को पैसे नहीं देगा, लेकिन सुरेश पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है। रमेश जानता था कि वह आदमी उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए रमेश सुरेश से कहता है कि तुम उस आदमी को पैसे मत दो, वह तुम्हारे पैसे लेकर गायब हो जाएगा। लेकिन सुरेश की आंखों के सामने लालच का बादल छा जाता है और वह रमेश की एक भी बात नहीं सुनता और उस अनजान आदमी को 10,000 रुपए दे देता है। उसके बाद वह आदमी सुरेश को 5 दिन बाद आकर 20,000 रुपए देता है और कहता है कि देखो, मैंने तुम्हारे पैसे डबल कर दिए। फिर तो सुरेश बिना कुछ सोचे समझे उसे अपनी मेहनत की कमाई के 1 लाख रुपए दे देता है, इस लालच में कि 5 दिन बाद उसे 2 लाख रुपए मिल जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता दोस्तों। वह अनजान आदमी सुरेश की मेहनत की कमाई के 1 लाख रुपए लेकर भाग जाता है और सुरेश अपनी लालच की वजह से अपने सारे पैसे खो देता है। दोस्तों, ऐसा ही कुछ हाल ही में हमारे देश के फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई में हुआ, जहां करीबन 1,25,000 लोगों के साथ एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ। ये स्कैम हुआ टोरेस ज्वेलरी के कस्टमर्स के साथ। दोस्तों, टोरेस ज्वेलरी के कस्टमर्स के साथ जो स्कैम हुआ उसे पॉन्जी स्कैम कहते हैं। तो इस पॉन्जी स्कैम में कुछ लोग आपसे आपकी इन्वेस्टमेंट के बदले में हाई रिटर्न देने का वादा करते हैं और फिर आपके पैसे लेकर गायब हो जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि किसी कंपनी के लोग आपसे कहते हैं कि आप उनकी कंपनी में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कीजिए और वह आपको हर महीने 5 से 10% का रिटर्न देंगे। और अगर आप उनसे पूछे कि आप ऐसा कौन सा बिजनेस करते हैं कि आप हमें इतना हाई रिटर्न दे रहे हैं, तो वो आपसे कहेंगे कि उनकी जो कंपनी है वह 100 से 200% का प्रॉफिट कमाती है। तो हमारे लिए आपको आपकी इन्वेस्टमेंट पर 5 से 10% का रिटर्न देना कोई बड़ी बात नहीं है। और एक बार आपने उनकी कंपनी में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए, फिर वह अगले 2-3 महीने के लिए आपको 5 से 10% का रिटर्न देंगे और फिर आपसे कहेंगे कि आप और कस्टमर्स को लेकर आए, क्योंकि हमारी कंपनी को और इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। और जिन लोगों को आप लेकर आएंगे वह जितना भी पैसा हमारे कंपनी में इन्वेस्ट करे, हम आपको उसका 10 से 15% का कमीशन देंगे और यह चेन ऐसे ही चलती रहती है। और दोस्तों, इन टोरेस ज्वेलरी वालों का खुद का एप्लीकेशन भी था, जिसके जरिए मुंबई से बाहर रहने वाले लोग भी उनकी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट कर सकते थे। और टोरेस ज्वेलरी तो सिर्फ इनका ब्रांड नेम था, बाकी कंपनी का असली नाम था प्लैटिनम हर्न प्राइवेट लिमिटेड और इस कंपनी के डायरेक्टर थे सर्वेश सुरवे। दोस्तों, मुंबई में इनका पहला स्टोर 3 फरवरी 2024 को दादर में ओपन हुआ था और 19 फरवरी 2024 को इन कंपनी वालों ने और एक लेडी को एज अ डायरेक्टर चुना, जिसका नाम था विक्टोरिया कोवलेंको। दोस्तों, अगर बात करें उनके बिजनेस मॉडल की, तो उनका बिजनेस मॉडल कुछ ऐसा था कि इनके पास 3 प्रोडक्ट होते थे। पहले था मॉइसनाइट गोल्ड ज्वेलरी। तो ये जो मॉइसनाइट था, ये एक टाइप का डायमंड था जिसकी आज ज़्यादा कुछ वैल्यू नहीं है, लेकिन आगे चलकर इसकी वैल्यू बहुत बढ़ेगी, ऐसा टोरेस ज्वेलरी वाले कहते थे। जिसमें आप जितने भी अमाउंट का प्रोडक्ट खरीदो, आपको 4% का कैशबैक हर हफ्ते मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, आपको ये ज्वेलरी तो मिलेगी ही, लेकिन हर हफ्ते 4% कैशबैक भी मिलेगा। फिर इनका दूसरा प्रोडक्ट था मॉइसनाइट सिल्वर ज्वेलरी और इसमें भी आप जितने भी अमाउंट का प्रोडक्ट खरीदो, आपको हर हफ्ते 2% का कैशबैक मिलेगा। और इनका तीसरा प्रोडक्ट था मॉइसनाइट स्टोन, जिसकी प्राइस करीबन 1 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक थी और इसे खरीदने पर आपको हर हफ्ते 5 से 7% का कैशबैक मिलता था।
तो दोस्तों इस केस में देखा जाए तो ये टोरस ज्वेलरी वाले हर हफ्ते अपने कस्टमर्स को इंटरेस्ट दे रहे थे अपनी इन्वेस्टमेंट पर, लेकिन क्योंकि इंटरेस्ट सुनकर ज्यादा लोग भरोसा नहीं करते, इसलिए इन लोगों ने कैशबैक वर्ड का इस्तेमाल किया। क्योंकि आप जरा सोचो दोस्तों कि आप इन लोगों से ज्वेलरी खरीद रहे हो, ज्वेलरी अपने पास रख रहे हो, और फिर भी ये लोग आपको हर हफ्ते कैशबैक दिए जा रहे हैं। और फिर जब ये स्कैम सामने आया और सारे कस्टमर्स ने अपनी ज्वेलरी चेक करी तो पता चला कि इन गोल्ड और सिल्वर की डायमंड ज्वेलरी में गोल्ड और सिल्वर का बहुत ही कम इस्तेमाल किया गया है, और जो मॉइस्चराइज्ड स्टोन था उसकी वैल्यू तो 500 से 1500 रुपए के बीच में बताई जा रही है। और दोस्तों आज की डेट में बहुत सी कंपनीज कैशबैक प्रोवाइड करती है, लेकिन इतना ज्यादा कैशबैक तो कोई भी नहीं देता। तो जब कस्टमर्स ने इन टोरस ज्वेलरी वालों को इसके बारे में पूछा तो उनका कहना था कि हमारा एडवर्टाइजिंग बजट 20 से 25 करोड़ रुपए तक है, तो हम किसी बड़े ब्रांड एम्बेसडर को ये अमाउंट दे, उससे अच्छा हम लोग ये अमाउंट हमारे कस्टमर्स के बीच ही बांट देते हैं। तो इससे कस्टमर्स का भी फायदा होता है और फिर कस्टमर्स बाहर जाकर लोगों को इस स्कीम के बारे में और बताते हैं, तो हमारी फ्री में मार्केटिंग हो जाती है। दोस्तों इसके बाद कस्टमर्स ने उनके ऊपर शक किया ही नहीं, सबको लगा कि यह सच बोल रहे हैं। और दूसरा रीज़न कि इतने लोगों ने इन पर ट्रस्ट किया वह था इनका बड़ा शोरूम, जो कि बहुत ही अच्छा था, और सभी स्टाफ मेंबर्स भी कस्टमर्स के साथ बड़े ही अच्छे तरीके से बात करते थे। और जिन लोगों ने स्कीम में पैसे इन्वेस्ट किए थे और उनका हर हफ्ते रिटर्न आ रहा था, तो उन लोगों ने पैसे विड्रॉ नहीं किए, ये सोचकर कि इतना ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है और हर हफ्ते इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो पैसे क्यों निकालना। तो अगर गौर से देखा जाए तो जिन लोगों ने पैसे विड्रॉ नहीं किए उन्हें तो कुछ मिला ही नहीं, और अब अगर ये लोग अपनी ज्वेलरी बेचने जाएं तो भी इन लोगों को कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि इन ज्वेलरी में गोल्ड और सिल्वर का ना के बराबर इस्तेमाल किया गया था, और डायमंड तो सारे के सारे नकली थे। वैसे दोस्तों ये टोरस ज्वेलरी वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ये लोग रेगुलर कंटेंट डाला करते थे, जिसे देखकर ही मुंबई से बाहर रहने वाले लोगों ने भी इसमें पैसा इन्वेस्ट किया था। और ये लोग बीच में लकी ड्रॉ भी निकालते थे और जीतने वाले को महंगे मोबाइल्स और कार्ड्स भी गिफ्ट दिया करते थे। और इन लोगों ने तो ऐसी भी एक ऑफर रखी थी कि जो ज़्यादा कस्टमर्स लेकर आएगा उसे 1 BHK का फ्लैट मिलेगा, जिसकी वैल्यू करीबन 80 लाख से 1 करोड़ रुपए के बीच में होगी। तो टोरस ज्वेलरी का जो पहला स्टोर दादर में ओपन हुआ था, ठीक उसी के सामने प्रदीप कुमार वैश्य नाम के एक आदमी की वेजिटेबल शॉप थी। तो प्रदीप को उन्हीं की एक नेबर में रहने वाली लेडी ने बताया कि वह पिछले 10 महीनों से टोरस ज्वेलरी में पैसे इन्वेस्ट कर रही है और हर हफ्ते उसे रिटर्न आ रहा है। तो उस लेडी ने प्रदीप से कहा कि तुम भी इसमें पैसा लगा दो, तुम्हारी भी अच्छी खासी साइड इनकम हो जाएगी। फिर उसके बाद प्रदीप खुद स्टोर में गए, स्टाफ से बात की और फिर प्रदीप ने भी टोरस ज्वेलरी में पैसे इन्वेस्ट करने का सोच लिया। फिर कुछ महीनों बाद प्रदीप ने देखा कि उसे वाकई में हर हफ्ते रिटर्न आ रहे हैं। फिर तो प्रदीप ने बिना कुछ सोचे समझे अपनी ज़िंदगी की सारी कमाई और बैंक से लोन लेकर करीबन 4 करोड़ 27 लाख रुपए टोरस ज्वेलरी में इन्वेस्ट कर दिए। और सिर्फ प्रदीप ही नहीं, और भी कई लोग जैसे कि शमशाद शेख ने खुद की कमाई के 3 लाख और 2 लाख का लोन लेकर टोरस ज्वेलरी की स्कीम में पैसे लगा दिए। फिर मीना कुमारी मुस्कुरे ने पहले 20,000 रुपये इन्वेस्ट किए, फिर हर हफ्ते उन्हें 2,000 रुपये का रिटर्न आ रहा था। फिर मीना कुमारी ने भी पर्सनल लोन लेकर लाखों रुपए इस टोरस ज्वेलरी की स्कीम में लगा दिए। वैसे दोस्तों ये स्कैम बाहर आया 30 दिसंबर 2024 को, और इसकी शुरुआत दरअसल ऐसी हुई थी कि प्रदीप कुमार वैश्य को पिछले 2 हफ्तों से रिटर्न नहीं मिला था, तो उन्होंने काफ़ी बार स्टोर में फ़ोन किया लेकिन कुछ खास जवाब नहीं मिल रहा था। फिर प्रदीप खुद उनके स्टोर में गए और वहाँ मौजूद एम्प्लॉयज़ से बात की, तो प्रदीप को पता चला कि इस कंपनी को चलाने वाले जो फॉरेनर्स थे वो भाग चुके हैं और ये कंपनी कभी भी बंद हो सकती है। फिर टोरस ज्वेलरी के एम्प्लॉयज़ ने प्रदीप से कहा कि आप जाकर पुलिस में कंप्लेन फाइल कीजिए, हम भी आपको सपोर्ट करेंगे। फिर प्रदीप ने पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेन फाइल की और उसके बाद ये स्कैम पूरी तरीके से सामने आया। और चौंका देने वाली बात तो ये है कि अभी सिर्फ ब्लेम गेम चल रहा है। वह इसलिए क्योंकि टोरस ज्वेलरी के एम्प्लॉयज़ का कहना है कि कंपनी को शुरू करने वाले मास्टरमाइंड सारे पैसे लेकर भाग चुके हैं। लेकिन टोरस ज्वेलरी के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर यह पोस्ट्स अपलोड हो रही है कि टोरस ज्वेलरी के एम्प्लॉयज़ ने ही ये स्कैम किया है। और जाहिर सी बात है कि जो ये कंपनी चला रहे हैं उन्हीं के पास इनकी सोशल मीडिया अकाउंट्स का एक्सेस है और वह ये सब पोस्ट कर रहे हैं। टोरस ज्वेलरी के सारे अकाउंट्स फिलहाल सस्पेंड कर दिए गए हैं और सारा कैश लूट लिया गया है। तो फिलहाल इन्वेस्टर्स को उनके पैसे वापस मिलना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। दोस्तों इससे पहले भी ऐसे बहुत बड़े बड़े स्कैम हमारे देश में हो चुके हैं।
जैसे कि शारदा चिट फंड स्कैम, पर्ल ग्रुप स्कैम और अब तक का सबसे बड़ा सहारा इंडिया परिवार स्कैम। और ये सब तो बहुत बड़े बड़े स्कैम थे, वरना छोटे मोटे स्कैम तो हमारे देश में न जाने कितने होते होंगे। और कुछ खबरें तो ऐसी भी आ रही है कि गवर्नमेंट एजेंसीज को जून 2024 में इस स्कैम के बारे में टिप मिल चुकी थी, लेकिन उन्होंने इसके खिलाफ कोई खास एक्शन लिया नहीं। और एक खबर तो ऐसी भी है कि दिसंबर 2024 में तो कंपनी के चीफ अकाउंटेंट अभिषेक गुप्ता ने सभी गवर्नमेंट एजेंसीज को इस स्कैम के बारे में बताया था और उनसे इसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए भी कहा था, लेकिन उस वक्त भी कोई एक्शन नहीं ली गई। और एक बात ज़रा ध्यान से समझ लीजिए दोस्तों कि हमारे देश में हमारी बैंक्स हमें एक साल में 5 से 6% का इंटरेस्ट देती है। तो अगर कोई आपसे कहे कि उनके पास कोई स्कीम है जिससे आपको एक साल में 100 से 200% का रिटर्न मिलेगा, तो वो इंसान या तो आपसे झूठ बोल रहा है या फिर कोई बहुत बड़ा स्कैम कर रहा है। तो आप ऐसी चीज़ों से दूर ही रहें, वरना आपका हाल भी किसी दिन लालच की वजह से इन टोरेस ज्वेलरी के कस्टमर्स की तरह हो सकता है। आज ये टोरेस ज्वेलरी के कस्टमर्स अपने रिटर्न के लिए नहीं बल्कि अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट के लिए पुलिस स्टेशन और कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों, ऐसे किसी भी स्कैम में ना फंसे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।